सो हेलो एवरीवन। सो डेटा एनालिसिस की इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि डेक्स एक्चुअली वर्किंग कैसे करता है, राइट। सो इस डेक्स एक्सप्रेशन की सीरीज़ में हम डेटा विजुअलाइजेशन एंड क्लीनिंग डेटा का पार्ट अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है, राइट। इसके लिए हम अलग से कोई सेपरेट वीडियो जब क्रिएट कर देंगे तो वहाँ पे हम पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। राइट नाउ अभी हम ये देखते हैं कि डेक्स जो होता क्या है। सो बेसिकली डेक्स जो हमारे पास सेट ऑफ ऑपरेशंस या सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जिससे हम यूज़ करके मल्टीपल ऑपरेशंस अपने या मल्टीपल आउटपुट्स हम निकाल सकते हैं, राइट। सो इसके बाद में जब डेटा जब हमारे पास में आता है, राइट, तो डेटा वो उसका जो डेटा टाइप होगा, राइट, तो डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके आउटपुट पे। किसी भी डेटा सेट में किसी जब कोई कॉलम होता है तो उसके पर्टिकुलर डेटा उसकी एक एंटिटी रहती है, ठीक है, वो डिनोट करती है कि डेटा का टाइप क्या है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में किसी कॉलम में डेट है, ठीक है, तो डेट डिनोट करेगा उसके डेट डेटा टाइप को, ठीक है। जैसे हमारे मेरे पास में कोई बुलियन वैल्यू हो गया। बुलियन वैल्यू क्या होता है, बेसिकली ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज रहती है, तो वो डिपेंड करेगा उस पर बताएगा कि भाई ये मेरा बुलियन टाइप का वैल्यूज है। डेसिमल पॉइंट टाइप के कोई या फिर कुछ न्यूमेरिक टाइप का कुछ वैल्यू रहेगा तो वो डेसिमल नंबर कहलाएगा, ठीक है। सो इसके बाद में हमारे पास में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ फंक्शंस फॉर्मूलेज होते हैं 200 टाइप के, उससे मल्टीपल कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एग्रीगेशन फंक्शन हो गया, डेटा टाइप फिल्टर एंड इन्फॉर्मेशन एंड लॉजिकल एंड मोर देन ऑल, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम जब स्टार्टिंग में हम समझेंगे कि डेक्स काम कैसे करता है। तो स्टार्टिंग में छोटे से कुछ फंक्शन होंगे जिसमें कैलकुलेट होगा, हमारे पास में कैलकुलेट के बाद में सम होगा, सम एक्स होगा, ठीक है। इस तरह से हम कुछ फंक्शन को देखेंगे एंड समझेंगे कि डेक्स में उसे लिखते किस स्टेप से है, ठीक है। तो नाउ अभी हम अपने BI टूल पे जाते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट विंडो जब आप देखोगे तो ये आपका कैनवास रहता है जहाँ पे हम अपने डेटा का विजुअलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रिपोर्ट व्यू, जिससे रिपोर्ट व्यू भी कहते हैं हम लोग। सेकंड हमारा होता है डेटा टेबल व्यू, जो डेटा में भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा हुआ है वो डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। राइट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मॉडल व्यू दिखाई देगा, जहाँ पे हमारे पास फिलहाल हमारे पास में अभी एक ही टेबल, सेल्स समरी नाम का टेबल, ठीक है। यहाँ पे अगर मोर देन 3 to 4 टेबल्स रहेगा तब उनके इसमें उसके कॉलम के इसमें कैसे उसमें कनेक्टिविटी करते हैं वो ये सब यहाँ पे होती है, जो कि कनेक्टिविटी हमारा हो सकता है 1 to many हो, many to 1 हो, many to many हो, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। सो फर्दर एनी डिले अगर हम अपने डेटाबेस पे चलते हैं तो इससे हम एक छोटा सा एनालाइज करके देखते हैं कि हमारे किसी भी जो यहाँ पे नेट सेल्स है या ग्रोथ सेल्स है वो प्रोडक्ट वाइज क्या शो कर रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना एक टेबल लेते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन मोड में। टेबल आ गया। टेबल में अभी क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, राइट। प्रोडक्ट के बेस पे मैं दिखाता हूँ कि उसकी टोटल सेल्स कितना हो रहा है। ये प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे ट्रैक किया हुआ है और यहाँ पे देखता हूँ इसका नेट सेल्स क्या हो रहा है, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पे टोटल नेट सेल्स उसने निकाल के दिया है। इसे मैं हाई टू लो कर लेता हूँ, ठीक है, राइट। सो हर एक प्रोडक्ट का उसने सबसे पहले जो मेरा पास में पैड है उसके पास में 79098 उसकी हाईएस्ट वैल्यू सेल है, ठीक है, नेट सेल्स है। यहाँ पे एक मैं कार्ड भी यूज़ करता हूँ। मैं ये सब चीज़ें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब आप प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपके पास में मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं कि आप उस डेटा को कैसे विजुलाइज करते हो, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, मैं नेट सेल्स को लेता हूँ और इस कार्ड में ऐड करता हूँ और कार्ड में अभी के में वैल्यू दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, हम इसे ना कॉल आउट वैल्यू में जाके इसका जो डिस्प्ले यूनिट होती है उसको नन कर देता है, जो कि आपको एक न्यूमेरिक फॉर्म में दिखाई देगा। सो मुझे अब यहाँ पे एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि टोटल सेल्स जो है कि 196806 यहाँ पे इस कार्ड में यूज़ करने के बाद भी हो गया है। अब एक ऑप्शन हम इसमें यूज़ करेंगे कि काम करते हैं, हम एक फ़िल्टर एक यूज़ करते हैं और, ठीक है, यहाँ बाहर मैंने क्लिक करा, इसमें एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे और फिल्टर में हम वापस से अगेन क्या करते हैं, प्रोडक्ट को रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर, हम लोग एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे जिसमें क्या होगा कि अगर मैं CPU पे क्लिक करूँ तो CPU का ही वहाँ पे टोटल दिखाई दे रहा है और जो कार्ड यूज़ करा था वो कार्ड का भी टोटल सेम दिखाई दे रहा है। अगर मैं CPU और हार्ड डिस्क को साथ में क्लिक करता हूँ तो दोनों का हो रहा है, ठीक है, राइट। इस तरह से मैं फ़िल्टर का यूज़ करके अपने टेबल्स एंड जो कार्ड यूज़ करा है इसका टोटल देख सकता हूँ, राइट। अभी मैं टेबल व्यू में जाता हूँ। अभी हम फर्स्ट जो पार्ट पढ़ते हैं हमारा है, रीड करते हैं, उसमें कॉलम में मैं क्या करता हूँ, मुझे टोटल सेल्स निकालनी है कॉलम के बिहाफ पे, राइट। यहाँ पे एक मैं न्यू कॉलम लेता हूँ,
और न्यू कॉलम पे मैं यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करेंगे सम, जो कि उस टोटल सेल्स का, जो कि नेट सेल्स रहेगा उसका टोटल सेल्स करके देगा हमें, राइट। सो अभी ये कॉलम इसमें वर्किंग हो रहा है। अभी इसको ऑलरेडी मेरे पास में कॉलम नेट सेल्स का है, तो मैं काम करता हूँ टू नेट सेल्स कर देता हूँ, हमें ध्यान रहेगा, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, एक सम, एक कंपोनेंट, एक ऑप्शन लेता हूँ, एक फॉर्मूला लेता हूँ सम, और इसमें सेल्स समरी टेबल के नेट सेल्स को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। सो अभी ये आउटपुट जो दिखाई देगा मुझे सेकंड नेट सेल्स कॉलम के, तो इसने क्या करा है कि इसने टोटल सेल्स लिया है मेरा, ठीक है, और इस पर्टिकुलर रो वाइज रो भी उसने दे दिया है। बट यहाँ पे मुझे रो वाइज रो नहीं चाहिए, मुझे अब यहाँ पे मेरी जो कंडीशन है चेंज हो गई कि मुझे जो मेरा सेल्स चाहिए, नेट सेल्स जो चाहिए वो मुझे पेन के अकॉर्डिंग ही चाहिए, ठीक है। अगर जहाँ पे पेन होगा वहीं पे आना चाहिए, राइट। अब इसकी सेकंड कंडीशन के लिए क्या करते हैं, हम एक और न्यू कॉलम करते हैं, ठीक है। और न्यू कॉलम करने के बाद में यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मुझे नेट सेल्स चाहिए मुझे पेन का, राइट। यहाँ पे पेन नेट सेल्स डाल देता हूँ, पेन नेट सेल्स, तो समझ में आएगा ऑलरेडी सेल्स, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मेरे कोई कंडीशन देनी है, राइट। कंडीशन जब भी देंगे तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या करता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के तरह ही काम करता है। तो कैलकुलेट लेंगे हम, कैलकुलेट सम करेंगे, हमें सम करना है नेट सेल्स का, और इसमें कंडीशन देनी है कि सेल्स टेबल का जो प्रोडक्ट है, राइट, वो इक्वल टू होना चाहिए मेरे पेन के। आप कंडीशन आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं, बट कैलकुलेट आपको यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप कंडीशन से अप्लाई करोगे तो या फिल्टर यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि उसके एक नेट सेल से निकालना है मुझे पेन का, तो उसने पेन के सामने ही जितनी उसकी नेट सेल्स था उसने उतना ही निकाल के दिया, ठीक है, राइट। तो ये होता है मेरा कॉलम कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे मैं कॉलम के बिहाफ पे अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता हूँ। और कॉलम कॉन्टेक्स्ट के बाद में मैं एक काम करता हूँ, इसमें ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते, कंडीशंस हो सकती है कि मुझे क्या उसमें से इंफॉर्मेशन पुट करनी है, निकालनी है। एक और कॉलम लेते हैं हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, कि अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम ऐड, बैकएंड में कुछ प्रोसेस चल रहा है आई थिंक, ठीक है। सो अभी वर्किंग हो रहा है, कॉलम ऐड करेंगे जिसमें मुझे ये निकालना है कि जो नेट सेल्स है मेरा, नेट सेल्स का टीडीएस या जीएसटी या कुछ भी परसेंटेज कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टीडीएस कैलकुलेट करता हूँ, टीडीएस का परसेंटेज, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा कि जो मेरा नेट सेल्स है, राइट, यहाँ पे सेल्स समरी टेबल का जो नेट सेल्स है वो मेरा 18% होना चाहिए, राइट। सो इस कॉलम में उसमें टीडीएस निकाल के दिया है। सो बेसिक ये है कि हम लोग जब कॉलम और पे काम करते हैं, या मेरे पास में जो 2 एलिमेंट्स हैं, नेट सेल्स हो गया, ठीक है, ये हमारा टीडीएस का नेट सेल्स का परसेंटेज हो गया, राइट। सो अभी हम 2 चीज़ों में कंपेयर देखा हमने फर्स्ट इसमें कि हमारा कॉलम कॉन्टेक्स्ट में, कॉलम पे जब कोई वैल्यू पे हम कोई ऑप्शन परफॉर्म करते हैं, है ना, कोई क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो कैसे काम करता है, राइट। अब बट कैलकुलेट कॉलम और कैलकुलेट मेजर्स का क्या इसमें डिपेंड है। देखिए जब भी अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट कॉलम को यूज़ करा है, वो हमारे इस डेटा सेट के टेबल में आ चुका है, राइट। टीडीएस परसेंटेज यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे। सो यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, कि जब भी हम कैलकुलेट कॉलम का यूज़ करेंगे तो हमारे डेटा सेट में एक स्पेस ले लेगा और उस कॉलम में ऐड हो जाएगा, राइट। सो अब मूव करते हैं हम हमारे, अब इन सब चीज़ों को हम अपने मेजर से के साथ में यूज़ करके देखते हैं कि मेजर के साथ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे टोटल सेल चाहिए नेट सेल्स का, राइट। मैं यहाँ पे एक न्यू मेजर्स परफॉर्म करूँगा और उसका नाम रख देता हूँ मैं टोटल नेट सेल्स, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बार में गया, इससे मैंने मेजर्स की जगह इसका नाम जो चेंजेस करा मैंने, यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करा मैंने, टोटल नेट सेल्स लिया है, ठीक है, और सम फॉर्मूला यूज़ करके मैंने क्या करा है, सेल्स समरी टेबल का नेट सेल्स लिया है, राइट।
अब मैं जो टोटल सेल्स मैंने निकाला है, एक काम करते हैं हम इसको क्या करते हैं, क्या वो ऑप्शन जो हमने टोटल नेट सेल्स लिया है इसको मैं यूज़ करूँगा मेरे टेबल में, और फिर देखते हैं कि ये आउटपुट क्या जनरेट करता है, राइट। सो मेरा अभी जो टोटल नेट सेल्स है मैंने इसको टेबल में हमारे पुट करा हुआ है, ओके। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से अब इसमें आप बोलोगे सर इसमें टोटल नेट सेल्स का कॉलम पहले ही था, बट पहले अब हमने टोटल सम का यूज़ करके क्यों यूज़ करा, बिकॉज मैं यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर सकता हूँ, वो कॉलम पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं, राइट। अब वो कैसे, अभी मैं यहाँ पे एक और कार्ड ले लेता हूँ। इस कार्ड में जो मैंने टोटल से नेट सेल्स निकाला था, ठीक है, वो टोटल नेट सेल्स अभी कुछ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो और इसका जो फॉर्मेटिंग है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, राइट। ये हो गया, तो ये हो गया मेरा टोटल नेट सेल्स, राइट। अभी मैं अगर पैड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पैड का ही टोटल सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट, ओके। और अगर मैं कीबोर्ड भी ऐड कर देता हूँ तो उसमें कीबोर्ड भी ऐड हो गया। बट अभी अगर मैं चाहता हूँ इस टेबल में कि भाई मेरे पास में जो टोटल सेल्स हो वो पेन की हो, बट वो कैलकुलेट मेजर्स का यूज़ करके करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक अलग से एक मेज़र यूज़ करता हूँ, ठीक है। और मेजर्स में मैं सेम चीज़ लेता हूँ जो कि मैंने वहाँ पे अपने कॉलम में लिया था, बट कॉलम में उसके नेट सेल्स की वैल्यू आ रही थी। अभी मुझे सम करवाना है, ठीक है, और वो भी सम करवाना है टोटल सेल्स, टोटल नेट सेल्स पेन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं टी ओ नेट पेन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट का यूज़ करता हूँ, और कैलकुलेट में यहाँ पे डालता हूँ मेरे पास में ऑलरेडी जो मैंने अभी जो फंक्शन बना के रखा था टोटल सेल्स, टोटल नेट सेल्स, ठीक है। और उसमें एक फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ सेल्स समरी टेबल का, उसका क्या प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट में जो होना चाहिए उसका पेन होना चाहिए, राइट। और एंटर करता हूँ। सो अब अगर इस जो हमने टोटल एनी जो उसमें एक ऑप्शन लिया था, ठीक है, उसको मैं अपने टेबल में यूज़ करूँगा, और टेबल में यूज़ करने के बाद में देखते हैं कि क्या हमें इम्पैक्ट वहाँ पे दिखाई देगा, राइट। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने उसको ऐड करा हुआ है, टोटल नेट सेल्स ऑलरेडी वर्किंग में चल रहा है बैकएंड में, तो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस पड़ेगा इन दोनों का, राइट। सो अभी मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो टोटल जो सेल्स है मेरा एन कॉलम है ना, एनी, तो ये थोड़ा बैकएंड में आई थिंक प्रोसेस चल रहा है। पेस्ट तो मैंने कर दिया है, ओके। हाँ, अब देखिए जो मेरा नेट सेल से करा हुआ था उसमें क्या करा कि सभी जगह उस वैल्यू को लाके रख दिया है, राइट। तो यहाँ पे तो ये मेरा, मुझे तो पेन का ही वैल्यू चाहिए था ना, तो यहाँ पे पेन उसने सभी जगह उस कॉलम में सभी जगह लिया, तो उसने टोटल सेल्स ही पेन का ही, बट उसने सभी जगह अप्लाई कर दिया। तो अब इसको, इस ऑप्शन को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक अलग से फॉर्मूला यूज़ करूँगा, एक फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम होगा ऑल, ठीक है, या उसको रिमूव फिल्टर करके करते हैं, एक रिमूव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फिल्टर अभी वर्किंग नहीं है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक अलग से एक ऑप्शन करते हैं कि भाई मुझे जहाँ पे मेरा पेन हो मुझे वहीं का सेल दिखाई दे, ठीक है। तो मैं एज इट इज़ फॉर्मूले में एज इट इज़ उससे अप्लाई कर देता हूँ जो हमारा पुराना फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें वर्किंग बैकएंड में प्रोसेस चल रहे हैं। यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, और अब ठीक है, ठीक है, ओके। और इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, राइट। सो अभी बैकएंड में प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही एंड होगा उसके बाद में हम कंडीशंस में लगा के देखेंगे कि और क्या कंडीशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो
यहाँ पे मैं इसमें फ़िल्टर में ये प्रोसेस को हटा देता हूँ, है ना। तो अभी हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में ये देखा कि भाई हमारा जो नेट सेल्स था, ठीक है, वो था टोटल सेल्स, बट वो टोटल सेल्स क्या कर रहा था कि मेरे उस पर्टिकुलर पूरे कॉलम पे ऐड हो रहा था, ओके। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो नेट सेल्स है पेन का केवल उसी पर्टिकुलर कॉलम पे ही मुझे दिखाई दे, उसमें बार बार रिपीटेशन ना हो, जहाँ पे पेन है बस वहीं पर पेन आए, ठीक है। तो मैं क्या करा, वापस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा जो हमने बनाया था। अब एक अलग से हम एक और न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, इस कॉपी को इसको एज इट इज़ कर लेते हैं। इसमें ओनली पेन रहेगा, और पेन में जब मुझे उस कॉलम को नेगलेक्ट करना है, राइट, कौन से कॉलम को, जहाँ पे पेन रहेगा वहीं पे पेन आना चाहिए, ओके। अब एक न्यू मेजर स्टार्ट करते हैं और इसमें पेन नेट करते हैं इसके, ठीक है। इस कॉलम का नाम हम कर देते हैं इसको ऐड करा मैंने यहाँ पे पेन सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट यूज़ करूँगा, टोटल सेल्स यहाँ पे यूज़ करता हूँ, टोटल नेट सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स समरी टेबल में से एक काम करते हैं, जब हमें ऑल लेना है और प्रोडक्ट इक्वल टू पेन। अब देखते हैं ये आउटपुट हमारे पास में क्या जनरेट करेगा। अगर मैंने ऑल करा तो सारे फिल्टर्स को इसको हटाना चाहिए, राइट, बट ऑल में कुछ तो दिक्कत है इसके। एक काम करते हैं, कीप फिल्टर करते हैं, कीप फिल्टर सेल्स समरी प्रोडक्ट इक्वल टू पेन, ओके। ये बैकएंड में कुछ प्रोसेस कर रहा है। अब ये मैं इस जो मैंने फॉर्मूला ऐड करा था उसमें पेन का जो बनाया था सेल्स, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ आउटपुट अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, ठीक है, पेन सेल्स यहाँ पे ऐड हो गया है, देखिए, राइट। तो मैंने क्या करा हुआ है कि इस फॉर्मूले में वापस से देखते हैं कि मैंने करा है कैलकुलेट टोटल सेल्स करा है, और यहाँ पे कीप फिल्टर कर दिया है। कीप फिल्टर फंक्शंस हो गया, मेरा फॉर्मूला हो गया, और उसमें मैंने पेन को रखा है। कीप फिल्टर ये बोल रहा है कि आप केवल इसी प्रोडक्ट को रखो, कीप इसी प्रोडक्ट को रखो, बाकी सब जहाँ जहाँ पे जो भी उसके वैल्यूज आ रही है उसको हटा दो। तो बेसिकली कीप फिल्टर मेरे पास में यहाँ पे यही काम कर रहा है। सो ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अगर अगेन इस प्रोडक्ट जहाँ पे मैंने फिल्टर्स का एक ऐड करा हुआ था, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर पे पेन को क्लिक करता हूँ, ठीक है, या मैं पैड पे क्लिक करता हूँ, तो अभी क्या होगा, अभी हम वो देख लेते हैं। एक छोटा सा पार्ट बच गया है, ठीक है। सो अभी बैकएंड में प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा आई थिंक मेरे ख्याल से वर्किंग हो रहा है, ठीक है। सो ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने अभी यहाँ पे पैड पे क्लिक करा, तो पैड पे क्लिक करने के बाद भी उसने मुझे क्या करा है, उसने मुझे पेन का ही आउटपुट निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मेरा पेन होगा उसने उस पर्टिकुलर कॉलम पे ही मेरा पेन को यहाँ पे विजुलाइज करके दिया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेक्स फंक्शंस, जो कि जब हमने देखा कि प्रॉपर जहाँ पे हम अपने कैलकुलेट कॉलम एंड कैलकुलेट मेजर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड सम अदर फंक्शंस देखा, जहाँ पे फिल्टर्स देखा एक्चुअली कि की फिल्टर्स एक्चुअली काम क्या करता है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन एंड कुछ अलग एग्रीगेशन फंक्शन फॉर्मूला के साथ में, ठीक है। थैंक यू।